आज हम बात करने वाले हैं साइकेट्रिक हॉस्पिटल या फिर कोई भी मेंटल हॉस्पिटल में जब कोई साइकेट्रिक पेशेंट आता है तो उसकी केस हिस्ट्री किस तरह से लेंगे, इस बारे में हम बात करें। क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं ऐसे में पूछना। तो हम केस हिस्ट्री के बारे में, केस हिस्ट्री किस तरह से लेना है ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्या पूछना होता है, सबसे पहले तो हम डेट डालेंगे, जो अभी हमारा साइकेट्रिक ओपीडी नंबर है वो डालेंगे, यानी कि पेशेंट का नंबर एंड उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद उसका नेम क्या है, एज क्या है, एज जो है वो डेट मंथ एंड ईयर पे इस फॉर्मेट में होना चाहिए। सेक्स क्या है, वो मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद है मैरिटल स्टेटस, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, वो सिंगल है या फिर मैरिड है, विडू है, विडूवर है, वॉट एवर कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद उसमें उसके मदर, फादर, हस्बैंड, किसी कोई भी एक लोग का नाम हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद है यहाँ पे आता है हमारा एड्रेस, एड्रेस वो जहाँ पर रहता है वहाँ का एड्रेस, और यहाँ डिस्टेंस भी लिखना होता है कि वो कितनी दूरी पर है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद है करंट लिविंग स्टेटस, यानी वो उसका जो हाल का, वो कहाँ रह रहा है, हाल ही में प्रेजेंट में वो कहाँ पर रह रहा है। वो अलोन है, अकेले रह रहा है, होमलेस है, बेघर है, कोई घर नहीं है, विद फैमिली या फिर फैमिली के साथ रह रहा है। तो ये सारी जानकारी भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। और फिर उसके बाद रिलीजन आएगा कि उसका रिलीजन क्या है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, किस रिलीजन से वो बिलोंग करता है, क्रिश्चियन है। फिर उसके हम एजुकेशंस पे बात करेंगे कि वो उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है, वो कितना पढ़ा लिखा है, 10, 12 वॉट एवर, या बिल्कुल भी नहीं है तो हम उसको नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। और फिर लैंग्वेज स्पोकन, वो कितनी लैंग्वेज को जानता है, बोल सकता है, कितनी लैंग्वेज को लिखने आती है, राइटिंग, और कितनी स्पीकिंग करने आती है, ये सब भी लिखना होता है। फिर उसके बाद है ऑक्यूपेशन, पेशेंट जो है वो काम क्या करता है, वो जॉब करता है या बिजनेस है उसका, या फिर वो स्टूडेंट है, कुछ भी हो सकता है, वो बच्चा भी हो सकता है। तो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उसका, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है कि जो पुअर फैमिली के होते हैं उनको ज़्यादा दिक्कतें किसी वजह से आती हैं, क्योंकि उनके जॉब नहीं है, तो उसकी वजह से उनको किसी तरह से स्ट्रेस हो जाती है। ये आता है कि जो पेशेंट है वो लोअर फैमिली या मिडिल या हायर किसी भी फैमिली से जो बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है कि अगर वो लोअर बैकग्राउंड से है तो उसको कोई दिक्कत उसी से रिलेटेड की वजह से आ सकती है। या मिडिल फैमिली है, मिडिल फैमिली तो एक सैंडविच जैसा होता है, हायर सोसाइटी की अलग प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ फैमिली, फैमिली किस टाइप की है, न्यूक्लियर है, जॉइंट है, क्योंकि क्या होता है कि न्यूक्लियर फैमिली काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, जॉइंट फैमिली काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, तो उसमें भी मन मुटाव फिर किसी ना किसी से हर वक्त लगा ही रहता है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। उसके बाद है रेफरल, रेफरल में क्या है कि उसको रेफ़र किसने किया, वो खुद से आया है, वो अवेयर है कि उसको कोई दिक्कत है इसलिए वो आया है, या किसी डॉक्टर ने उसको भेजा है कि आप वहाँ जाके साइकेट्रिक में दिखा लीजिए। अनदर पेशेंट्स किसी और पेशेंट ने भेजा है कि मुझे आराम हुआ है, आप भी जाके एक बार दिखा लीजिए, ऐसा होता है ना कई बार, या फिर अदर डिपार्टमेंट में किसी तरह से। और फिर उसके बाद अदर हॉस्पिटल या कोई हॉस्पिटल में, मतलब कि उसको भेजा गया था, हॉस्पिटल से उसको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि आप वहाँ चले जाइए। फिर